जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं 3 राशि वालों पर शनि एवं राहु की टेढ़ी नज़र होने वाली है। मित्रों, शनि और राहु की युति से बनेगा पिशाच नामक योग। वैसे तो 12 राशियों पर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, किंतु 3 राशि वालों के जीवन में आ जाएगा भूचाल। जिंदगी में अनेक आंधी तूफान आने लगेंगे इन 3 राशि वालों के ऊपर। ये कोई मजाक की बात नहीं है मित्रों, यह यथार्थ सत्य है और मैं जो भी कहता हूँ डंके की चोट पर कहता हूँ मित्रों, क्योंकि ज्योतिष एक यथार्थ सत्य पर टिका है, ना कि किसी को भ्रमित करने के लिए है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। तो वह कौन सी 3 राशि हैं मित्रों जिन पर शनि और राहु की टेढ़ी नज़र होने वाली है, और ये क्या होता है पिशाच नामक योग, कैसे बनता है, किन ग्रहों की युति से पिशाच नामक योग का निर्माण होता है। मित्रों, आपने कई बार सुना होगा कई प्रकार के योग जन्म कुंडली में बन जाते हैं। शुभ ग्रहों की युति से शुभ योग बन जाता है, तो वहीं अशुभ एवं पाप ग्रहों की युति से पिशाच नामक चांडाल योग, ऐसे कई दुर्योग बनते हैं जिनसे इंसान के जीवन में भूचाल आ जाता है। इंसान के जीवन पर्यंत संघर्ष ही संघर्ष होता है और अंततः जीवन समाप्त हो जाता है। जिनके जीवन में ये पिशाच नामक योग लग जाता है वह स्वयं ही पिशाच जैसा बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वह राक्षस जैसे बर्ताव करता है, घर परिवार में किसी की नहीं सुनता, अत्यधिक निद्रा लेता है, उसको केवल निद्रा ही अच्छी लगती है। ऐसे लोग आलसी हो जाते हैं। सबसे पहले तो ये माता और पिता के शत्रु बन जाते हैं, किसी की भी नहीं सुनते, क्योंकि इनकी जन्म कुंडली में जब भी पिशाच नामक योग का निर्माण होता है तो ऐसी प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जाती है। मित्रों, पिशाच नामक योग किसी किसी के जन्मजात लग जाता है और जीवन पर्यंत वह अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं अगर इसका कोई रामबाण इलाज ना किया गया तो। इस वीडियो के माध्यम से मित्रों मैं आपको ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा, ऐसा महा उपाय बताऊंगा जिससे आप पिशाच नामक योग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। बस आपको इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनना है। अगर आपने स्किप किया तो आपको कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। जितना आप ध्यान से सुनेंगे वीडियो उतना ही आपको लाभ मिलता चला जाएगा। मित्रों, पिशाच नामक योग का निर्माण जब होता है जब शनि और राहु एक राशि में किसी भी भाव में विराजमान हो जाएं। जैसे कि जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन 12 भावों में से कोई एक भी भाव में अगर इनकी युति होती है, एक साथ विराजमान होते हैं, तो अवश्य ही उस भाव की विशेषता को तो ख़त्म करते ही हैं, साथ में इनकी जहाँ जहाँ दृष्टि जाती है उस भाव को भी ये नष्ट कर देते हैं। उस भाव से मिलने वाले शुभ फलों को ख़त्म कर देते हैं और इंसान फिर अत्यधिक परेशान हो जाता है। जीवन पर्यंत उसका दुख, पीड़ा, घर में कलेश, माता पिता का कोई सुख नहीं, अंततः माता पिता भी अत्यधिक परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रायः आँखों से संबंधित दिक्कत, परेशानी, जल्दी चश्मा लग जाता है, क्योंकि आँखों का सीधा संबंध सूर्य और चंद्रमा से होता है। और जब भी पिशाच नामक योग लगता है तो सबसे पहले अपने शत्रु सूर्य एवं चंद्रमा को नुकसान पहुंचाते हैं ये दोनों ग्रह। मित्रों, पिशाच नामक योग को आप गंभीरता से लें, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ। इस योग को अगर आपने समझ लिया और उसका महा उपाय ध्यान से सुन लिया मित्रों, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा।
मित्रों, इस बात को तो आप भली भांति जानते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, किंतु होनी को कम और ज़्यादा अपने हाथों से ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि जो होनी है वो तो होकर रहेगी, किंतु आपको अगर कोई सलाह देता है, कोई मार्गदर्शन सही दिखाता है, कोई ऐसा महा उपाय बताता है, तो उसके द्वारा उस घटना को छोटे रूप में भी बदला जा सकता है। ज्योतिष यही सिखाता है, ज्योतिष का अर्थ यही होता है मित्रों। ज्योतिष क्या है मित्रों? कोई भी चीज़ आपको पहले से ही मालूम पड़ जाए या उसके संकेत मिलने लगें तो आप सजग और सतर्क और सावधान हो जाएंगे। आपके माइंड में वह चीज़ चलने लगेगी, वह बात बार बार, वह विचार आपके बार बार आते रहेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। मित्रों, आधुनिक युग में ज्योतिष एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। बहुत सारे पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित विद्वान लोग इसे पाखंड और अंधविश्वास की संज्ञा देकर इसका अपमानजनक आलोचना करने में गर्व महसूस करते हैं। ये सब बातें मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वह बच्चों की जन्म पत्रिका क्यों बनवाते थे, उसका क्या कारण है। क्योंकि जन्म पत्रिका में ऐसे ऐसे दुर्योग होते हैं, जैसे कि पिशाच नामक योग। ये भी एक दुर्योग है जो इंसान के जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, इंसान के आत्मविश्वास को ख़त्म कर देता है, सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। अंततः इंसान अपना जीवन पूरी तरीके से समाप्त कर लेता है। ऐसे लोगों के सामने अगर ब्रह्मा भी आ जाएं और उसको समझाएं तो वह समझने को तैयार नहीं होगा, किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होगा। किंतु मित्रों, इस प्रयास में कुछ लोग विस्मरण कर जाते हैं कि हमारे प्रत्येक ऋषियों ने इस संसार की नश्वरता का उपदेश दिया है और ये बताया है कि इस क्षणभंगुर जीवन में धर्म और न्याय के साथ उपसर्जित किया हुआ धन ही भोग योग उक्त होता है। जो लोग अपनी आमदनी के लिए अधर्म, अनीति या प्रपंच का सहारा लेते हैं, वे इस लोक में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के पश्चात भी अधम स्थिति में पहुंच जाते हैं। भला ऐसे लोग अपने लाभ के लिए प्रपंच क्यों रचने लगे? आधुनिक युग में यदि इस नाम पर कुछ लोग प्रपंच रच रहे हैं तो यह उनका दोष है। इसके लिए शास्त्र को ही पाखंड कैसे कहा जा सकता है मित्रों? गांधी के नाम पर आज अनेक लोग पाखंड रच रहे हैं या रचते रहे हैं, तो क्या गांधी को ही पाखंडी मान लिया जाए? वस्तुतः आज एक परंपरा चल रही है, बिना जाने, बिना पढ़े, बिना समझे आलोचक बन जाओ। इससे प्रसिद्धि मिलती है और अनेक मूर्ख एवं अज्ञानी लोग विद्वान बनकर समाज को धोखा देने लगते हैं मित्रों। इसका एक कारण और भी है। आज के पढ़े लिखे लोग, एक बड़ा वर्ग यह मानने लगा है कि विज्ञान केवल वही है जो पश्चिमी भौतिक विज्ञान के नाम पर आधुनिक युग में यंत्र आदि के निर्माणों में क्रियाशील है। जो इस विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार समझ में नहीं आ रहा है वह पाखंड है, झूठ है। उनकी कल्पना में भी नहीं आ सका कि विज्ञान का कोई अन्य रूप भी हो सकता है। भारतीय ज्योतिष तंत्र, आध्यात्म, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ आदि में निहित विज्ञान को वे इसलिए पाखंड बताते हैं कि विडंबना यह है कि वे ये सब बिना समझने का प्रयत्न किए हुए करते हैं। मित्रों, वैसे तो तरंगों का महाविज्ञान है और भारतीय प्राचीन विद्याओं में जिस विज्ञान का समावेश है वह इस आधुनिक विज्ञान का परम पितामह है। इस विज्ञान के सिद्धांतों के प्रमाण पत्र यंत्र तंत्र प्रकृति में फैले हुए, परंतु हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम अपने अमूल्य रत्नों से भरे इस खजाने से अनभिज्ञ हैं। ज्योतिष का सृष्टि सिद्धांत मित्रों क्या है? ये सब कुछ मित्रों मैं अवश्य ही आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें
कि कुछ ऐसे योग होते भी हैं कि नहीं। आपने कई बार सुना होगा कि जन्म कुंडली में बड़े बड़े ग्रह केंद्र में हैं, त्रिकोण में हैं, और वह इंसान बड़ा ही दुखी है, बड़ा ही कष्ट भरा जीवन जी रहा है। नानक दुखिया सब संसार। मित्रों, ये संसार दुखों से भरा पड़ा है और हर इंसान किसी न किसी बात को लेकर दुखी है। कोई तन से दुखी, कोई मन से, कोई संतान से। कहीं ना कहीं इंसान दुख एवं पीड़ा में रहता है। किंतु इस दुख पीड़ा से उभरने का एकमात्र उपाय यह है कि धर्म से जुड़े रहो, भगवान से जुड़े रहो, और कुछ छोटे छोटे ऐसे महा उपाय हैं, सरल उपाय, जो इन नवग्रहों को शांति प्रदान करते हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञान के अनुसार मित्रों, यह सृष्टि 9 प्रकार के तरंगों से उत्पन्न हुई है, जिनकी उत्पत्ति एक ऐसे अव्यक्त तत्व से हुई है जिसमें भौतिक गुण नहीं है, पर वह परम सूक्ष्म, तेजोमय, सर्वशक्तिमान एवं अत्यंत विलक्षण है। इसे वैदिक ऋषियों में शून्य की संज्ञा दी है मित्रों। इस शून्य का अर्थ भौतिक गुणों एवं अस्तित्व से शून्य है। इन्हीं तरंगों के आपसी संयोग से करोड़ों अरबों प्रकार के तरंगों की उत्पत्ति हुई है और इसी से सृष्टि का विकास होता है। भारत की सभी प्राचीन विद्याएं इन तरंगों के विज्ञान पर ही आधारित हैं, यहाँ तक कि धर्म भी इसी पर आधारित है। ये तरंगे सुपरसोनिक सूक्ष्म तरंगे हैं, जिनकी अनुभूति प्रयोग में ही होती है। इसे साधारण ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सकता। आधुनिक विज्ञान के यंत्रों की पकड़ से भी अभी यह दूर हैं, पर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब यह विज्ञान भी इन तरंगों की उपस्थिति को अनुभूत करेगा और तब सभी अज्ञानियों के अज्ञान का नाश हो जाएगा। मित्रों, मैंने कई लोगों की जन्म पत्रिकाएँ देखी हैं और हमारे पास रोज़ किसी न किसी की जन्म पत्रिका आती है विश्लेषण करने के लिए। लोगों के वही 2-4 प्रश्न हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ वह विवाह के विषय में पूछेगा, जिनका विवाह हो गया है वह जीवन साथी, दाम्पत्य जीवन या संतान के विषय में पूछेगा, जिसका रोज़गार नहीं चलता है वह रोज़गार के विषय में पूछेगा, या जिसने ज़्यादा पढ़ाई कर ली वह गवर्नमेंट जॉब के विषय में पूछेगा। इन्हीं 2-4 प्रश्नों के बीच में इंसान का जीवन चलता है और इंसान को जिज्ञासा होती है इन्हीं 2-4 प्रश्नों के बारे में जानने के लिए। मेरे पास मित्रों कई ऐसे अज्ञानी लोग भी आ जाते हैं जो बिना समझे, बिना पढ़े और बिना जाने कुछ भी बोलने लगते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी का जन्म 12 बजे हुआ तो सभी मोदी जी क्यों नहीं बन गए, देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए। उनको समझाना मित्रों बड़ा कठिन है, क्योंकि समझाना उनको चाहिए जिनके पास थोड़ा सा विवेक हो, बुद्धि हो। वो ये नहीं जानते मित्रों कि समय गणना के ज्योतिषीय माप क्या होते हैं। काल की गणना करना ही ज्योतिष शास्त्र का मुख्य आधार है मित्रों। यह समय के साथ चलने वाला शास्त्र है। नियम अनुसार काल को मापने के पैमाने निश्चित किए गए हैं। एक बार पलक गिराने में जो समय लगता है उसे एक मात्रा अथवा एक निमेष कहते हैं। यही काल गणना की लघु इकाई है मित्रों, और इसके आधार पर आगे के पैमाने निश्चित किए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि यह कितना सूक्ष्म और कितनी बारीकी से जन्म समय काल को निकाला जाता है। 2 निमेष 1 त्रुटि मतलब 24 प्रति सेकंड बराबर 60 प्रति पल मतलब 1 विपल। 10 त्रुटि बराबर 1 प्राण मतलब 4 सेकंड बराबर 10 विपल। 6 प्राण बराबर 1 पल मतलब 24 सेकंड बराबर 60 विपल 1 पल।
2.5 पल बराबर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। आप समझे मित्रों कि कितना सूक्ष्म है ये ज्योतिष शास्त्र और कितना यथार्थ सत्य पर टिका हुआ है। जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है मित्रों, तो केवल ग्रहों की स्थिति पर सामने वाले को फल नहीं बता सकते। ग्रहों के केवल उपस्थिति होने पर फल नहीं बताए जा सकते मित्रों। उसमें ग्रहों की डिग्री, ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रह किस नक्षत्र में विराजमान है, इन सब का निचोड़ करने के बाद ही सामने वाले को सही और सटीक बताया जा सकता है। तो मित्रों, वह 3 राशि कौन सी हैं जिन पर शनि और राहु की टेढ़ी नज़र होने वाली है? 29 मार्च साल 2025 रात्रि 11:36 से पिशाच नामक योग का निर्माण होगा मित्रों। वैसे तो इसका प्रभाव पूरे देश विदेश में पड़ेगा, क्योंकि ग्रहों का सीधा संबंध है मित्रों। शनि का राशि परिवर्तन होगा 29 मार्च साल 2025 से रात्रि 11:36 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन और बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में करेंगे गोचर। तो वहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान रहेंगे मित्रों। पिशाच नामक योग का निर्माण जब होता है जब शनि और राहु एक साथ किसी भाव में विराजमान हो जाते हैं, एक राशि में विराजमान हो जाते हैं मित्रों, तो पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाता है। इसका प्रभाव 12 राशियों पर पड़ेगा, किंतु 3 राशि वालों पर विशेष शनि राहु की टेढ़ी नज़र रहेगी। आपको अभी से यह उपाय करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय काल में आपको किसी भी प्रकार से क्षति ना उठाना पड़े। तो सबसे पहली राशि की बात करेंगे मित्रों कि सबसे पहली राशि कौन सी आती है। सबसे पहली राशि आती है मित्रों, वह है धनु राशि। धनु राशि पिशाच नामक योग से ग्रस्त रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि धनु राशि वालों के लिए पिशाच नामक योग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। इसलिए जो उपाय मैं बताऊंगा इसको विश्वास के साथ अगर करेंगे तो अवश्य ही इस योग से बचा जा सकता है। अब मैं ये भी बता देता हूँ मित्रों कि धनु राशि पर क्यों शनि और राहु की टेढ़ी नज़र रहेगी, क्या कारण है। धनु राशि वालों, आपके भाग्य भाव के स्वामी सूर्य बनते हैं, कर्म भाव के स्वामी बुध बनते हैं और लाभ घर के स्वामी शुक्र बनते हैं। किंतु जन्म कुंडली में सबसे मेन पॉइंट अगर कोई है तो वह चतुर्थ भाव होता है मित्रों। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव लग्न से चतुर्थ भाव जो लग्नेश होता है, मतलब लग्नेश का मतलब होता है स्वयं मित्रों। स्वयं को सुख देने वाला भाव होता है चतुर्थ भाव। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ही इंसान को सुख और दुख देने वाला होता है। चतुर्थ भाव अगर सुधरा है तो मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि इंसान के पास समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी। भूमि भवन वाहन मकान का सुख रहेगा, माता का सहयोग बना रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव इन सब चीज़ों को इंगित करता है मित्रों। लग्न से चतुर्थ भाव ही सुख भाव होता है और जब ये भाव बिगड़ जाता है तो इंसान जीवन पर्यंत संघर्ष करता है और उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस भाव में शनि और राहु की टेढ़ी नज़र रहेगी मित्रों और पिशाच नामक योग का निर्माण हो जाएगा। तो धनु राशि वाले अवश्य इस वीडियो के माध्यम से जो मैं महा उपाय बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। 29 मार्च साल 2025 रात्रि 11:36 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन और धनु राशि वालों की जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएंगे प्रवेश, जहां पर राहु पहले से ही गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मित्रों, जब भी शनि राहु किसी भाव में बैठते हैं
तो उस भाव को समाप्त कर देते हैं, उस भाव की विशेषताओं को ख़त्म कर देते हैं। जैसे कि शनि राहु इस भाव में बैठेंगे तो भूमि भवन वाहन मकान का आपको सुख नहीं मिल सकता है, माता का सुख नहीं मिल सकता है, यहाँ तक कि माता को भी पीड़ा रहेगी। माता को श्वास संबंधी समस्याएं, स्वयं को श्वास संबंधी समस्याएं, पैरों में पीड़ा, दर्द, अपच जैसी पीड़ाएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। यहाँ बैठे राहु एवं शनि किसी भी कीमत पर आपको घर मकान से सुख नहीं प्राप्त होने देंगे, वाहन से सुख प्राप्त नहीं होने देंगे। और जो राजनीति क्षेत्र में हैं उनको कभी सफलता नहीं मिल सकती, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का समर्थन बतलाता है, जो कि आपको कभी मिल नहीं सकता। मित्रों, यहाँ पर शनि की टेढ़ी नज़र रहेगी छठे भाव पर। आपके बेवजह के शत्रु उत्पन्न होंगे, गुप्त रूप से आपको हानि पहुँचाएंगे। तो वहीं पर शनि की तीसरी और राहु की पंचम दृष्टि रहेगी अष्टम भाव पर, जहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि विराजमान रहेगी। यहाँ पे कर्क राशि भी पीड़ित रहेगी और अष्टम भाव, जो कि आप समझ सकते हैं, अचानक घटनाओं का प्रतीक माना जाता है, जन्म और मृत्यु को प्रतीक माना जाता है। मित्रों, अष्टम भाव अवश्य ही बड़ा गुप्त भाव है, रहस्यों से भरा है। और राहु की जब पंचम दृष्टि शत्रु राशि को देखेगी तो अवश्य ही अष्टम भाव से संबंधित अवगुणों में वृद्धि होगी और आपको अचानक से ही चोट चपेट एक्सीडेंट का खतरा बना रहेगा। आपकी आयु में अत्यधिक कहीं ना कहीं विघ्न बाधाएं उत्पन्न होंगी, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट आपको बना रहेगा। राहु की सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर बुध की कन्या राशि विराजमान है, किंतु साथ में शनि की भी युति है और दोनों की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, जहाँ पर अवश्य ही पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। आपको राज्य एवं राज्य अधिकारियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। नवम दृष्टि पड़ेगी राहु की द्वादश भाव में, जो कि खर्च का भाव है, तो बेवजह आप खर्च करेंगे, बेवजह का आप भ्रमण करेंगे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े होकर कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। दसम दृष्टि शनि की पड़ेगी लग्न भाव पर, तो आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाएगा। कुल मिला के इनकी युति किसी भी प्रकार से शुभ नहीं होती है और पिशाच नामक योग की वजह से इंसान का स्वभाव भी पिशाच और राक्षस जैसा हो जाता है। मित्रों, दूसरी राशि की बात कर लें कि दूसरी राशि कौन सी है जिस पर शनि और राहु की टेढ़ी नज़र और पिशाच नामक योग सबसे ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो दूसरी राशि आती मित्रों, वह है सिंह राशि। सिंह राशि की बात करें तो भाग्य भाव का स्वामी मंगल बनता है, कर्म भाव का स्वामी शुक्र, लाभ घर का स्वामी बुध बनता है और अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, जो कि पंचम भाव का भी स्वामी है, यानी कि संतान भाव का स्वामी भी बृहस्पति बन रहा है। और शनि एवं राहु की टेढ़ी नज़र रहेगी सिंह राशि वालों के ऊपर और पिशाच नामक योग सबसे ज़्यादा हावी रहेगा। मित्रों, एक बात तो समझना पड़ेगा कि इंसान के अंदर जब तक रोग उत्पन्न नहीं होते हैं, या ये कहें कि जब तक शरीर हष्ट पुष्ट रहता है, उसके अंदर अहंकार और अभिमान जरूर आता है, किंतु जैसे ही शरीर संग छोड़ता है, शरीर साथ नहीं देता, तो वह अवश्य ही भगवान को याद करता है, उसको सब बातों में विश्वास होने लगता है, वह ज्योतिष में भी विश्वास करने लगता है। किंतु जब तक शरीर से हष्ट पुष्ट है,
तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की बात पर विश्वास करना नहीं चाहते हैं, खास तौर पर ज्योतिष पर। तो सिंह राशि वालों, किस प्रकार से आपको ये पिशाच नामक योग सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी क्या वजह है, मैं आपको प्रमाण के साथ बतलाता हूं। चूँकि मैं लाइव वीडियो नहीं बना पा रहा इस समय, शायद मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं कि आप लोगों को सरलता के साथ इस योग के बारे में बता सकूं। अपनी जन्म पत्रिका खोल लें सिंह राशि वालों। आपकी जन्म पत्रिका में अष्टम भाव का स्वामी और पंचम भाव संतान भाव का स्वामी बृहस्पति बन रहा है, और बृहस्पति की राशि में इन दोनों ग्रहों की युति होने जा रही है। 29 मार्च साल 2025 रात्रि 11:36 से शनि करेंगे राशि परिवर्तन। बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में करेंगे गोचर। मित्रों, जहाँ पर पहले से ही राहु विराजमान है, राहु गोचर कर रहे हैं बृहस्पति की मीन राशि में, और 29 मार्च को शनि भी रात्रि 11:36 से मीन राशि में गोचर करेंगे। यानी कि एक भाव एक राशि में दोनों ग्रहों की युति हो रही है, जिसका दुष्प्रभाव ये है कि पिशाच नामक योग का निर्माण हो रहा है। इस भाव में बैठकर तत्काल ये दोनों ग्रह मृत्यु देने के संकेत देते हैं, या मृत्यु तुल्य कष्ट देने के संकेत देते हैं। अचानक से एक्सीडेंट, अचानक से चोट चपेट लगना, घर परिवार में किसी की अकाल मृत्यु होना, इस प्रकार से ये प्रभाव अपना बताते हैं। क्योंकि अष्टम भाव ही जन्म मृत्यु को बतलाता है, अचानक से होने वाले घटनाओं को संकेत देता है। यहाँ पर बैठा बृहस्पति की राशि पर शनि और राहु अवश्य ही अष्टम भाव के जो शुभ फल होते हैं उनको नष्ट कर देता है। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी, तो अवश्य ही राहु की वहीं दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। द्वादश भाव मतलब खर्च भाव, और चंद्रमा की कर्क राशि को देखने की वजह से कोर्ट कचहरी अस्पताल के आपको चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर जीवन यापन करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि कोर्ट में चल रहा मुकदमा, उसमें आपकी हार हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर आपको लाभ देना चाह रही है, तो वहीं पर राहु की पंचम दृष्टि शनि की तीसरी दृष्टि को भी खराब करेगी। कर्म भाव पर पड़ने से शनि की तीसरी दृष्टि पिता के स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, एवं आपके कार्य क्षेत्र में भी इसका गलत असर को देखने को मिलेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और लाभ आपको अत्यधिक कम मात्रा में प्राप्त होगा। यहाँ पर बात करें तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपकी द्वितीय भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से वाणी के जरिए वाद विवाद हो सकता है घर परिवार के सदस्यों से। संचित धन आपका खर्च होगा। वहीं पर नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी राहु की, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी। भूमि भवन वाहन मकान से कष्ट होगा। दसम दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर शनि की, तो प्रथम संतान को लेकर आपको मानसिक उलझन हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस पिशाच नामक योग से कैसे बचा जाए, अवश्य ही वीडियो के साथ बने रहें। मैं ऐसा अचूक और रामबाण उपाय ज़रूर बताने वाला हूं मित्रों। अब बात कर लेते हैं तीसरी राशि कौन सी है जिस पर शनि राहु की टेढ़ी दृष्टि पड़ने वाली है, और उसको भी पिशाच नामक योग जैसे दुर्ग योग का प्रभाव झेलना पड़ेगा। तो वह तीसरी राशि है मित्रों, वह है मीन राशि। मीन राशि क्यों है उसका भी मैं प्रमाण के साथ आपको बता रहा हूँ। क्योंकि मीन राशि के लग्न भाव के स्वामी बृहस्पति बनते हैं,
मैं ये चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूँ मित्रों। लग्न पर बैठे बृहस्पति की जल तत्व राशि में शनि और राहु की युति पिशाच नामक योग बना रही है। प्रथम भाव क्या है मित्रों? प्रथम भाव इंसान के व्यक्तित्व को बतलाता है, भूख रंग रूप स्वभाव को बतलाता है। प्रथम भाव शारीरिक एवं मानसिक शक्ति को बतलाता है। यहाँ बैठे शनि राहु इंसान को अत्यधिक चिड़चिड़ा स्वभाव का बना देते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट आती है। यहाँ बैठे ये दोनों ग्रह कुल मिला के इंसान के स्वभाव को राक्षस पिशाच नामक योग जैसे ही पिशाच के तरीके, राक्षस के तरीके ये बर्ताव करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलता है घर परिवार के सदस्यों को। इसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है घर के सदस्यों को, क्योंकि ठीक नीचे देखा जाए लग्न से सप्तम भाव आता है और जो कि जीवन साथी का होता है। यहाँ पर पत्नी से कलह कलेश, जीवन साथी से कलह कलेश, ये सब शुरू हो जाता है। नवम दृष्टि राहु की भाग्य भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर वृश्चिक राशि है। भाग्य एवं धर्म से ये विमुख हो जाते हैं, भाग्य संग नहीं देता है, नास्तिक के तरीके हो जाते हैं, पूजा पाठ में इनका मन नहीं लगता है, व्यर्थ का ये भ्रमण करते हैं, नकल करने की इनकी आदत हो जाती है। क्योंकि नकल भी ऐसे लोगों की करते हैं जो कि उनके अवगुणों की ही नकल करते हैं। पंचम दृष्टि अगर देखें राहु की तो संतान भाव पर पड़ेगी, जो कि पेट पीठ के दाहिने निचले हिस्से को ही बतलाता है। मतलब पेट खराब रहेगा, कब्ज बनी रहेगी, किडनी लीवर से संबंधित दिक्कत हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, संतान संबंधी भी समस्या रहेगी। तो कुल मिला के इन 3 राशि वालों को पिशाच नामक योग डस सकता है, पिशाच नामक योग हावी हो सकता है। इस पिशाच नामक योग से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि अगर इसको विश्वास के साथ किया तो लाभ भी मिलेगा। सबसे पहले अमावस्या के दिन रात्रिकालीन में जाकर के शमशान घाट में एक छोटा सा पीपल का पौधा ले जाना है और शमशान घाट में इसको लगा कर आना है। याद रखें कि आपको अकेले जाना है और आपको एक छोटा सा पीपल का पौधा अमावस्या के रात्रिकालीन में जाना है और शमशान घाट में लगाना है। याद रखें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। एवं दूसरा महा उपाय ये भी है, ये तो आपको करना ही है, और रोज़ नियम से 1 मुट्ठी शक्कर ले जाएं और पीपल की वृक्ष की जड़ों के पास डालें जहाँ चींटी निकलती हों। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पिशाच नामक योग से आप मुक्त हो जाएंगे। 29 मार्च तो अभी दूर है, आपको अभी से उपाय करना होगा ताकि 29 मार्च से शुरू होने वाला ये पिशाच नामक योग आपकी ज़िंदगी को बर्बाद न कर सके। जय श्री गणेश की।